हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक न्यू वीडियो में शुभम डेली न्यूज़ चैनल पे। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम इस जो वीडियो में बात करने वाले हैं, जो मॉनसून सत्र चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है अभी 21 जुलाई से जो स्टार्ट हुआ था अभी, तो उसी में जो जगदीप धनखड़ है उन्होंने राज्यसभा जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वहाँ से अपना रिज़ाइन दिया था। तो आज हम जो इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा वो पार्लियामेंट सेशन रहेगा और जो उसके मुख्य मतलब मेन पॉइंट्स है या मेन हाइलाइट्स है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है उसमें जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो जो केंद्र सरकार है, जो पहलगाम अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर जो भारत सरकार की साइड से ऑपरेशन चलाया गया था, और साथ ही अभी एक नया ऑपरेशन भी चला है इंडियन आर्मी ने भारत सरकार की साइड से, ऑपरेशन महादेव, जिसमें कि जो 3 आतंकी थे उनको मार गिरा है। जो पहलगाम के टेररिस्ट थे उन तीनों आतंकियों को मार गिरा है ऑपरेशन महादेव में। तो उस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो विपक्ष की पार्टियां हैं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके ऊपर सरकार के ऊपर विरोध कर रही है। साथ ही जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था और जो सिक्योरिटी लैप्स हुई थी जिसमें पहलगाम में 3 से 4 आतंकी घुस गए थे भारत की सीमा में, और उन्होंने 26 मासूमों को मार किया था जो एज ए टूरिस्ट पहलगाम घूमने गए थे। तो साथ ही और एक बिहार की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी अभी थोड़ा सियासी घमासान मचा हुआ है, जिसमें कि जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, जो SIR जो दोबारा से इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग है वो निरीक्षण कर रहा है। जो बिहार की वोटर लिस्ट है उसमें से 65 लाख लोगों का नाम कट सकता है। और दूसरा जो अभी चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर मुद्दा उठा रहे हैं, साथ ही PM मोदी के ऊपर भी, और जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि इंडिया की डेड इकोनॉमी है उसके ऊपर भी जो अमेरिका ने, या जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर जो ट्रेड डील होने वाली थी इंडिया अमेरिका की, उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाया है। तो वहीं पर जो सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी ने जो बात की है वो सबसे पहले जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके ऊपर सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ था उसमें जो सिक्योरिटी लैप्स हुई थी वो कैसे हुई थी। साथ ही वो जो राहुल गांधी है नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने PM मोदी को चैलेंज किया था कि अगर जो PM मोदी में करेज है, साहस है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम लेके बताए कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था उसमें सीज़ फायर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने नहीं करवाया। अगर PM मोदी में करेज है तो उन्होंने ये चैलेंज किया, और साथ ही PM मोदी ने ये एक्सेप्ट करते हुए उनका जवाब भी दिया पार्लियामेंट में। थोड़ी देर बाद ही उन्होंने बोला, PM मोदी ने ऐसा बोला कि वर्ल्ड के किसी भी लीडर ने, किसी भी नेता ने, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, तो उन्होंने PM मोदी ने ये बोला कि वर्ल्ड के किसी भी लीडर ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर नहीं करवाया, बल्कि पाकिस्तान ही भारत के सामने गिड़गिड़ाया। और साथ ही उन्होंने इस युद्ध को रोकने की भीख मांगी, और उन्होंने IMF जो फंड है वो भी मांगा था, ऐसा PM मोदी ने बोला। और इंडिया की साइड से सीज़ फायर का ऐलान किया गया ये पाकिस्तान के कहने पर। पाकिस्तान ने पहले बोला था कि युद्ध को विराम दे दीजिए, युद्ध को रोक दीजिए, तो ये PM मोदी ने चैलेंज भी एक्सेप्ट किया। और साथ ही जो अखिलेश यादव है, उन्होंने जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें जो RDX आया था कश्मीर में, उसके ऊपर भी सवाल उठाया। और जो विपक्ष की पार्टी है, चाहे वो कोई भी अन्य पार्टी है, वो सभी जो बिहार की वोटर लिस्ट है उसमें से 65 लाख लोगों का नाम कट गया है या कटने वाला है, ऐसा इलेक्शन कमीशन की साइड से सोर्स बता रहे हैं। और जो इलेक्शन अभी होने वाले हैं वहाँ पर विधानसभा के, उसमें जो 65 लाख वोटर्स हैं उनका नाम हट जाएगा। तो उसी के ऊपर जो विपक्ष की पार्टी है, संसद के बाहर, संसद के अंदर, राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों में सभा में जो विपक्ष की पार्टी है उनके नेताओं का कहना है कि जो चुनाव आयोग है वो सत्ता पक्ष मतलब BJP जो रूलिंग पार्टी है उसके कहने पर ये चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है और 65 लाख लोगों के नाम काट रहा है। और जो 65 लाख लोग हैं वो विपक्ष की पार्टियों के वोटर्स हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। वैसे तो संविधान की हत्या है या चुनाव आयोग पूरी तरीके से बिक चुका है, ऐसा उन्होंने, राहुल गांधी ने बोला है। और जो वोट चोरी कर रहा है चुनाव आयोग, ऐसा भी बोला उन्होंने। और जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए थे, राहुल गांधी ने ऐसा भी बोला, जो महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें, उसके लिए मेरे पास सबूत है कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग पूरी तरीके से चोरी कर रहा है, चुनाव जितवा रहा है, और ये सब कुछ BJP के कहने पे कर रहा है। मेरे पास प्रूफ आ गए हैं, और एक एटम बम की तरह फटने वाला है, ऐसा उन्होंने एक बयान दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल, उन्होंने संसद से बाहर निकल के ये बयान दिया है। PM मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भारत की जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी की तारीफ़ करी है। साथ ही उन्होंने
कांग्रेस की निंदा की है। निंदा मतलब आप बोल सकते हो, उन्होंने बोला है कि पूरा देश 140 करोड़ की जो जनता, पूरे देश मतलब एकजुट था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था या पहलगाम टेरर अटैक हुआ था। पर जो कांग्रेस पार्टी थी वो इंडियन आर्मी के ऊपर सवाल उठा रही थी, विपक्ष की पार्टी सवाल उठा रही थी। उन्होंने एक तरीके से पीएम मोदी ने ये कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा और उन्होंने एक एक नेता का, राहुल गांधी का भी जवाब दिया। साथ ही जितने भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव या किसी भी इंडियन आर्मी या पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर जो सवाल उठाए थे, सिक्योरिटी लैब्स के ऊपर सवाल उठाए थे, वहीं पर अमित शाह जो देश के केंद्रीय मंत्री और गृह मंत्री है, उन्होंने इंडियन आर्मी की तारीफ करी और साथ ही जो 140 करोड़ जनता है उनकी एकजुटता के लिए, यूनिटी, एकता के लिए बहुत ज़्यादा खुश हुए, प्रशंसा भी की पूरे संसद में। और साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि ये वॉर जो रुकवाया है ये पाकिस्तान के कहने पे रुका है, इंडिया ने या पहले मतलब दरकरार नहीं की या याचिका नहीं की। और साथ ही इसमें राजनाथ सिंह ने और जो जयशंकर हैं विदेश मंत्री, उन्होंने भी ये बोला कि डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं था, उनकी कोई बात नहीं हुई फ़ोन कॉल पर। साथ ही ये पीएम मोदी ने भी पुष्टि की है, क्लियर कर दिया है। बट राजनाथ सिंह या अमित शाह या जो एस जयशंकर हैं, साथ ही सभी जो बीजेपी पार्टी के नेता हैं, उन सब ने क्लियर कर दिया। जो उन्होंने ये बोला कि ये पाकिस्तान के कहने पर सीज़ फायर करवाया, युद्ध विराम हुआ, ये कोई इसमें डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कोई इसमें इंटरफेयर नहीं था और उनकी कोई कॉल पर बात भी नहीं हुई, ऐसा उन्होंने बोला। और जो टेररिस्ट थे उनको भी मार गिराया। ऑपरेशन जो महादेव चलाया था उसमें अभी पता चल रहा है कि श्रीनगर में वो तीनों जो आतंकी थे उनको मार गिराया है, ऐसा जो देश के गृह मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने इसमें संसद में बयान दिया है और क्लियर भी कर दिया कि जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक के जो अटैकर्स थे उनको, तीनों आतंकियों को इंडियन आर्मी ने, जो सुरक्षा बल है, उन्होंने मार गिराया है। वहीं पर जो विपक्ष की पार्टी के नेता है, जो हैदराबाद से सांसद है, लोकसभा सांसद असुद्दीन ओवैसी एमआईएम के नेता हैं, प्रमुख नेता अध्यक्ष हैं। और साथ ही प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना यूबीटी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, उन जो दोनों सांसद है असुद्दीन ओवैसी और प्रियंका चतुर्वेदी ने जो मुद्दा उठाया, उन्होंने बोला है कि हमने देखा कि जो भारत सरकार ने जो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल है या फिल्म, जो आप बोल सकते हो फिल्म मेकर्स है, एक्टर्स हैं, सबका जो उनके अकाउंट्स है, ये यूट्यूब अकाउंट्स है, ये सारी चीज़ें रोक दी हैं। बट अगर भारत सरकार को इतना ही लोगों से प्यार है, इतना ही अगर दुख है ऑपरेशन सिंदूर की, हम सफलता तब मानेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो थोड़े टाइम में मैच होने वाला है उसको भी रोक दे, क्योंकि थोड़े मतलब 1-2 दिन पहले ही उसका शेड्यूल है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो सकता है। तो इसके ऊपर जो विपक्ष की पार्टी के सांसद हैं असुद्दीन ओवैसी और प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार के ऊपर हल्ला बोला है, विरोध किया है, इस मैच को रोकने के लिए बोला गया है। दोनों सांसद ने सेम ही बताया है कि जो केंद्र सरकार है उनको इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैच होने वाला है, अगर लोगों के बारे में सोचती है या 140 करोड़ लोगों के बारे में चिंता करती है भारत सरकार, तो उनको मैच भी नहीं करवाना चाहिए। अगर आपने पाकिस्तान के एक्टर्स या कोई यूट्यूब चैनल या उनकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको बैन कर दिया है, तो आपको इस मैच को भी रद्द करवा देना चाहिए, ऐसा दोनों सांसद ने बोला है संसद में। वहीं पर जो अखिलेश यादव हैं, अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी से और लोकसभा सांसद है, उन्होंने सिक्योरिटी लैब्स की जो आतंकी थे वो पहलगाम की, जो जैसे कश्मीर में या भारत सरकार की सीमा में कैसे एंटर हुए, या जो RDX है सिक्योरिटी लैब्स है उसके ऊपर सवाल उठाए, या जो बिहार की वोटर लिस्ट है उसमें 65 लाख लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या है, निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा रहा है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, उसके ऊपर ही सवाल उठाए संसद में। तो वहीं पर TMC पार्टी की जो नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने भी सिक्योरिटी लैब्स के ऊपर सवाल उठाया और PM मोदी या जो भारत सरकार है उसके ऊपर सवाल उठाए। उन्होंने बोला है अगर आपके तरीके से चलते हैं तो हम एक देशभक्त हैं, अगर हम सवाल करते हैं तो आप हमें देशद्रोही बोलते हो, ऐसा TMC के सांसद ने संसद में, लोकसभा में बयान दिया अपना। अभी जो विपक्ष की पार्टी है वो सबसे पहला जो मुद्दा है वो बिहार की जो वोटर लिस्ट है जिसमें से 65 लाख लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, उसमें संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में विरोध कर रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इंडिया और रसिया की इकोनॉमी को डेड बताया। तो वहीं पर राहुल गांधी ने भी बोला है कि इंडियन इकोनॉमी है वो डेड है, ये बस PM मोदी को और जो फाइनेंस मिनिस्टर है भारत सरकार में जो निर्मला सीतारमन, उनको नहीं पता, पूरे भारत को पता है कि डेड इकोनॉमी है। ये बयान राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद दिया है। ट्वीट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो इंडियन और रशियन मतलब इकोनॉमी है, इंडिया की और रसिया की इकोनॉमी है वो डेड है। तो राहुल गांधी ने उसकी पुष्टि करते हुए बोला है
कि हाँ, हम सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, पूरे देश को पता है कि इंडियन इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है और ये गलत चीज़ है। राहुल गांधी अपने ही देश के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और वो दूसरे देशों की प्रशंसा करते हैं, बट वो हमेशा ही इंडियन आर्मी या पूरे देश में कुछ भी मुद्दा होता है तो भारत सरकार के ऊपर ही सवाल उठाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। वो विपक्ष के नेता हैं, उनको देश के साथ खड़े रहना चाहिए। कभी वो ऑपरेशन सिंदूर, कभी वो पहलगाम टेरर अटैक, अलग अलग उनके जो मुद्दे होते हैं। इलेक्शन कमीशन जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल नहीं उठाते हैं, तो वो थोड़े टाइम बाद बोलते हैं हमारे पास प्रूफ है, ये है, वो है। बट जब वो इलेक्शन हार जाते हैं तो बोलते हैं धांधलेबाजी करता है, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करता है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पे काम करता है। बट इलेक्शन कमीशन के जरिए ही जो तेलंगाना में उनकी सरकार बनी है, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर उन्होंने सवाल नहीं उठे। अगर महाराष्ट्र में वो इलेक्शन हार गई, कांग्रेस पार्टी या जो विपक्ष की पार्टी है लोकसभा में चुनाव हार गई, या कहीं दूसरे हरियाणा राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में चुनाव की जो सीटें हैं वो कम आ गई या हार गई, तो उनके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा रहे कि वोट चोरी करते हैं। बट जो जहाँ पर उनकी राज्य सरकार है कांग्रेस की, कर्नाटक में या तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर वो कभी भी वोट के लिए या चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल नहीं उठाते। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना। और ये चैनल, जो मेरा चैनल है शुभम डेली न्यूज़, अगर इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करना। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में।